नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज हम जानेंगे मृतक नामांतरण या दाखिल खारिज, जिसको अंग्रेजी में म्यूटेशन भी कहा जाता है। तो इसका आवेदन पत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि मृतक नामांतरण किसे कहा जाता है। मृतक नामांतरण तब होता है जब भूमि किसी भूमि स्वामी के नाम पर रहती है और उस भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस भूमि स्वामी के स्थान पर उसके वारिसों का नामांतरण किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से मृतक नामांतरण के लिए अर्जी अर्थात आवेदन पत्र तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले ऐसा एक ग्रीन कागज़ हम ले लें और उस ग्रीन कागज़ पर हमें इस तरीके से आवेदन पत्र को हाथ से स्वच्छ अक्षरों में, साफ और सुथरे अक्षरों में लिखना है, या हम उसको टाइप मशीन से या फिर कंप्यूटर से भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमें लिखना है माननीय न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय। अगर तहसीलदार महोदय है तो तहसीलदार महोदय, यदि नायब तहसीलदार महोदय है तो नायब तहसीलदार महोदय हमें ऊपर यहाँ लिखना है। उसके बाद में तहसील और यहाँ पर तहसील का नाम लिखना है। फिर उसके बाद में जिला और यहाँ पर जिले का नाम लिखना है। फिर आगे लिखना है मध्य प्रदेश। फिर लिखना है हमें प्रकरण क्रमांक और फिर कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ना है यहाँ पर, और फिर अ6 लिखना है। अ6 जो होता है वो नामांतरण का एक हेड होता है। तो उसके बाद में ऑब्लिक करके यहाँ पर हमें वर्ष लिख देना है। जो भी वर्ष हो, 2022 या अभी 2022-23 या 2023-24, 2025-26, जो भी वर्ष हो उसको यहाँ पर हमें लिखना है। फिर आवेदक का नाम, यहाँ पर जो जगह खाली पड़ी हुई है यहाँ पर हमें आवेदक का नाम लिखना है। फिर लिखना है पिता का नाम, जो खाली जगह यहाँ पर पड़ी हुई है इसमें पिता का नाम यहाँ लिखना है। फिर उसके आगे उम्र लिखना है। उम्र जो है वह आवेदक की उम्र हमें यहाँ पर लिखना है। वर्ष, उसके बाद में व्यवसाय, तो व्यवसाय अक्सर जो रहता है कृषि रहता है, या किसी का व्यापार है तो व्यापार, या नौकरी है तो किसी की नौकरी भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमें लिखना है निवास पता, ग्राम, यदि कोई ग्राम का निवासी है तो ग्राम का पता लिखना है यहाँ पर। और उसके आगे तहसील, तो जो भी तहसील आवेदक की लगती है उस तहसील का नाम यहाँ हमें लिखना है। फिर जिला, तो फिर यहाँ पर जिले का नाम लिखना है। फिर मध्य प्रदेश लिखकर आगे डैश डैश कर आवेदक लिख देना है। फिर विरुद्ध मौजा पटवारी महोदय ग्राम, जिस भी ग्राम में हमारी भूमि स्थित है उस ग्राम के मौजा पटवारी का हम नाम यहाँ लिख सकते हैं, या मृतक जहाँ का निवासी था उस ग्राम का नाम हमें यहाँ लिखना है। फिर उसके आगे लिखना है तहसील, तो तहसील उस गांव की लिखनी है जिस गांव में मृतक निवास करता था। फिर उसके आगे लिखना है जिला और यहाँ पर जिले का नाम लिखना है। फिर मध्य प्रदेश और फिर डैश डैश कर अनावेदक लिखना है। उसके बाद में हमें आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता लिखना है। फिर हमें लिखना है विषय मृतक के स्थान पर वारिसों का नामांतरण। फिर आवेदन पत्र की यहाँ पर ऐसे शुरुआत होगी, माननीय महोदय, आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि। अब देखिए यहाँ पर विशेष जो बात है वह यह है कि यदि किसी मृतक के एक से अधिक वारिस है तो क्या यहाँ पर आवेदक एक ही आवेदक उन सभी की तरफ से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल, मृतक के यदि एक से अधिक वारिस है तो एक उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वह आवेदक के रूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आगे आवेदन पत्र में हम देखेंगे कि उन सभी वारिसों का नाम आगे जुड़ जाएगा जिनके नाम मृतक के स्थान पर हमें नामांतरण करवाना है। तो अब आगे हम दूसरा जो पेज है अगला, आगे आवेदन में क्या आएगा उसको भी हम आगे जान लेते हैं। अब देखिए आवेदन पत्र हम शुरुआत कैसे करेंगे। पेरा नंबर 1 लिखेंगे, यह कि ग्राम, उस ग्राम का नाम लिखना है हमें, या उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ पर मृतक के नाम पर कृषि भूमि खाता स्थित है। तो यहाँ ग्राम की जगह यहाँ पर हम ग्राम का नाम लिखेंगे। फिर तहसील लिखेंगे, यहाँ पर तहसील लिखना है जिस ग्राम में वह ज़मीन स्थित है उस ग्राम की तहसील हमें लिखना है। फिर जिला लिखना है। फिर आगे लिखना है मध्य प्रदेश में एक कृषि भूमि खाता स्थित होकर उक्त कृषि भूमि खाते में सर्वे क्रमांक अर्थात खसरा क्रमांक क्रमशः, मतलब उस खाते में जितने भी खसरा क्रमांक जो है
उनका वर्णन एक के बाद एक करके क्रमशः के आगे यहाँ पर हमें अंकित करते रहना है। फिर उसके बाद में लिखना है रकबा क्रमशः। तो रकबा भी उनका क्रम अनुसार, क्रमशः से मतलब होता है क्रम अनुसार, जैसे हमने सर्वे नंबर लिखे थे वैसे ही उनके रकबे क्रम से यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ जगह हमने कम छोड़ी है, लेकिन जैसे जैसे आप ये एक फार्मूला बताया आपको, एक प्रोफार्मा है कि इस अनुसार आपको आवेदन तैयार करना है। तो क्रमशः रकबा भी हमें यहाँ पर लिखना है। फिर कुल सर्वे नंबर, कुल सर्वे नंबर से मतलब है कि उस खाते में कुल कितने खसरा नंबर है उन सब की का टोटल यहाँ पर हमें लिखना है। फिर उसके बाद में लिखना है कुल रकबा। तो कुल रकबे में भी जिस तरह से कुल सर्वे नंबर लिखे थे इस तरह से कुल रकबा मतलब उसका कुल क्षेत्रफल हमें यहाँ पर लिखना है। फिर हेक्टेयर की भूमि, भूमि स्वामी, ये महत्वपूर्ण बात है। भूमि स्वामी, यहाँ भूमि स्वामी उस व्यक्ति का नाम लिखना है हमें जिसकी मृत्यु हो चुकी है। भूमि स्वामी का नाम यहाँ लिखना है। फिर पिता, फिर उसके पिता का नाम, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके पिता का नाम हमें यहाँ पर लिखना है, के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। तो इस प्रकार से यह वर्णन आ जाएगा कि किसके नाम से भूमि स्थित है और कहाँ पर स्थित है, यह वर्णन इस पेरा में आ जाएगा। फिर दूसरा पेरा हमें इस प्रकार लिखना है। पेरा नंबर 2, यह कि उक्त भूमि स्वामी। फिर यहाँ पर जगह हमने छोड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें भूमि स्वामी का नाम लिखना है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर पिता का नाम, फिर उसके पिता का नाम इस जगह यहाँ पर हमें लिखना है। कि दिनांक, दिनांक के बाद में यहाँ पर उसकी जिस तारीख को मृत्यु हुई है उस दिनांक का वर्णन हमें यहाँ पर करना है। को मृत्यु हो चुकी है तथा भूमि स्वामी के विधिक वारिस निम्नानुसार है। अब हम यहाँ पर सभी वारिसों की एक सूची बनाएंगे, मतलब उस आवेदन में हमें एक सूची के अनुसार लिखना है। सबसे पहले हमें क्रमांक लिखना है, फिर नाम लिखना है, फिर आयु लिखना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें मृतक से संबंध लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम जैसे लिखते हैं यहाँ पर कि 1 लिख देते हैं, क्रमांक की जगह 1 लिख देते हैं, मतलब पहला वारिस। फिर उसका नाम लिख देते हैं, जैसे उसका नाम लिखा हमने क। फिर उसके बाद में उसकी आयु लिख देते हैं, क की आयु, जैसे क के स्थान पर जिस भी व्यक्ति का नाम है उसकी आयु हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे 25 वर्ष लिख दी। फिर मृतक से संबंध, अर्थात मृतक से उस व्यक्ति का यहाँ जो नाम लिखा है उसका क्या रिश्ता है वह हमें यहाँ पर लिखना है। और इसी अनुसार हमें क्रमांक 1 के बाद में क्रमांक 2 लिखना है। फिर क के नीचे हमें दूसरा नाम लिखना है और फिर उस दूसरे नाम वाले की यहाँ पर हमें उम्र लिखना है। फिर मृतक से संबंध हमें यहाँ पर लिखना है। यदि वो मृतक का पुत्र है तो पुत्र लिखना है, पुत्री है तो पुत्री लिखना है। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र है तो पूर्व मृत पुत्र का पुत्र लिखना है। और यदि उसकी मृतक की विधवा है तो उसका यहाँ पर हमें विधवा लिखना है, या पूर्व मृत पुत्र की विधवा है तो पूर्व मृत पुत्र की विधवा हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में पेरा नंबर 3 हमें इस प्रकार से लिखना है, यह कि उक्त वारिसों के अलावा अथवा अतिरिक्त मृतक के अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। इस प्रकार से हमारा आवेदन का पेरा क्रमांक 3 भी पूर्ण हो जाता है। अब आवेदन पत्र के अंत में हम लिखेंगे, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर मृतक के स्थान पर उसके उपरोक्त विधिक वारिसों का नामांतरण इस आवेदन पत्र में उल्लेखित भूमि के राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। फिर उसके बाद में हमें लिखना है दिनांक, और यहाँ पर दिनांक लिखना है, यहाँ पर माह लिखना है और यहाँ पर वर्ष लिखना है। फिर उसके बाद में इस सीधे हाथ की ओर हस्ताक्षर आवेदक या आवेदक का निशानी अंगूठा हमें यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर करवाना है या आवेदक का निशानी अंगूठा लगवाना है। इस तरीके से हमारा आवेदन पत्र तैयार हो जाता है। और उसके बाद में उस आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न पेश किए जाने हैं उनकी हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला दस्तावेज जो होता है वह होता है मृतक भूमि स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होता है वह होता है भूमि स्वामी के खाते की किश्तबंदी खतौनी तथा खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि। तीसरा दस्तावेज जो होता है वह होता है वंश वृक्ष या वंशावली या सजरा फॉर्म।
तो इन्हीं सभी दस्तावेज़ों के साथ हम फौती नामांतरण या मृतक नामांतरण या दाखिल खारिज का नामांतरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा यहां से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि अपने चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।